राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक मास का 10वें अध्याय का वर्णन करेंगे। इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पित्त ने देव ऋषि जी से विनती की कि हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का माध्यम सुनाया। इस समय यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कल्प चतुर्थी व्रत करती हैं उन्हें संयोग वर मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान से निर्वित हो चंदन से श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ देवें। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए पूजन करें। साधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत हमेशा करना चाहिए। कल चतुर्थी व्रत का महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा कि हे राजा प्रीत, अब इस व्रत का एक इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। भगवती नगरी में सुदामा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, शु शर्मा, जय शर्मा और शु शोभन नाम के 4 पुत्र थे और वीरमती नामक एक कन्या थी। सुधा शर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया था। वह दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सांप द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और पुरवासी भी वहाँ पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों का दूर करने वाले महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहाँ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा कि हे मुनि, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है। पुलस्त्य मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण यही कन्या विधवा को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र सब देवता एकत्र हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों को विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया। इससे देवताओं पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक मास चतुर्थी का व्रत करे उसका पति सजीवन तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी यह व्रत को करे तो उसका मृत्यु प्रति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जमाई का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधि विधात व्रत करके उद्यापन से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति पुण्य जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रीत, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इत्यादि 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा।